हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज गोविंद कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से लेकर के सारे डाउट्स क्लियर करने का फंडा। और आज के इस वीडियो में मैं शूट आउट करूँगा आपके रिलेशन से रिलेटेड जितने भी नेगेटिव डाउट्स हैं उन सब के बारे में, और सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सो दैट रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 गिवन बाय, रिलेशन दिया है आर जिसका रोस्टर फॉर्म में दिखाई दे रहा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 2 जैसे ऑर्डर्ड पेयर इसके एलिमेंट्स हैं। बोल रहा है इस ट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग पता कर लेंगे, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लोग पता करते हैं कैसे, जैसे कि फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं, सबसे पहला जो काम होता है हमारा, हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव हम लोगों ने पढ़ा था कि ए के फॉर्म में बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, यानी एवरी, फॉर ऑल और एवरी ए बिलोंग्स टू ए के अंदर जितने भी ए टाइप के, यानी जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4, इन सब का ये वाला फॉर्म होना चाहिए ए, यानी 1 के लिए 1 1, 2 के लिए 2 2। और हम लोग देखते हैं कि 4 1 1 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 4 1 1 1 बिलोंग्स टू आर, 4 2 2 2 बिलोंग्स टू आर, 4 3 3 3 नहीं दिया इसने, सॉरी 3 3 हम लोगों ने लिखा नहीं है, दिया हुआ उसने। ओके, 3 3 एक बार और चेक कर लेते हैं। ओके, बाकी सब करेक्ट है, ठीक है। तो 4 1 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 के लिए 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 के लिए 3 3 बिलोंग्स टू आर, एंड 4 के लिए 4 4 बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स टू से 1 1 बिलोंग्स टू आर, कहाँ तक 4 4 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि सबके लिए, क्योंकि हमारी शर्त क्या थी उसके लिए, हमारी शर्त थी कि ए वाली फॉर्म होनी चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ये वाला फॉर्म, यानी 1 1 2 2 3 3 वाला फॉर्म होना चाहिए। और अगर ये मिल जाता है हमारे लिए सब के लिए, तो हम बोलते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो उसकी पहली बात तो इस्टेब्लिश हो जाती है कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हम लोग चेक कर लेते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है वो कि जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, फोर ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यानी कि उन सभी ए बी के लिए बी ए वाली फॉर्म भी होनी चाहिए, ठीक है। यही हमारी शर्त थी। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास में क्या है। हमारे पास में सबसे पहले रिलेशन में हम लोग देखेंगे 1 2 है, तो 2 1 कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, सिंस बट हम लोग लिखेंगे 1 इज रिलेटेड टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। इट मीन्स टू से 1 2 तो बिलोंग करता है आर को, बट इसका उल्टा 2 1 बिलोंग नहीं करता है आर को। सो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये पहली बात हुई। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि हमारे लिए तो एक सिंगल कॉज ही काफ़ी होता है ये बताने के लिए कि ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा भी वहाँ पर
मिल सकते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि 1 3 बिलोंग करता है किसको, R को, बट 3 1 यहाँ पर कहीं हमें दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए बोल सकते हैं 3 2 है लेकिन यहाँ कहीं पर भी 2 3 हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारे पास रीज़न बहुत सारे हैं, बट एक सिंगल रीज़न भी अगर आप बता देते हो तो वही इनफ होता है क्या बताने के लिए कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, या फिर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। किसी के भी लिए एक सिंगल रीज़न काफ़ी होता है। बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप यानी कि ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव के लिए शर्त आपको याद ही होगी। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देखते हैं कि A रिलेटेड टू B एंड B इज ऑल्सो रिलेटेड टू C, देन A शुड ऑल्सो रिलेटेड टू C, यानी A को भी C से रिलेट होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला केस। देखिए सबसे फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 2, इट इम्प्लाइज 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 2, और ये हम लोग देख चुके हैं कि 1 रिलेटेड है 2 से। पहला केस करेक्ट है कि ये वाला इसको सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये ट्रांजिटिव है। केस नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। केस नंबर सेकंड जब हम लोग देखते हैं तो सेकंड में हमारे लिए देखने पे पता चलता है कि 1 इज रिलेटेड टू 3, 1 is related to 3 and 3 is related to 3 and in other hand 1 is automatically related to 3, और ये वाली बात भी करेक्ट है। तो ऐसे हम लोगों को देखने में पता चलता है कि ये हर एक केस में यानी सारे केसेस में क्या होता है कि ये करेक्ट है, सारे केसेस में ये रिलेट हो रहा है, और अगर सब में रिलेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव है। इट मीन्स टू से हमें देखने में पता चलता है कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ओके, यही उसने क्वेश्चन में पूछा था। तो हम लोग लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए देके रखा है सो दैट R in the set, R means relation in the set A of real numbers given as R is equal to AB, A is less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यानी कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो रियल नंबर तो आप आई होप आप जानते ही होंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। वही नंबर जो हम लोग लिख सकते हैं वही हमारे लिए रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी की रिफ्लेक्सिव चेक करना। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में आप गौर से देखिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें इफ़ पहला है कि अगर ए बिलोंग करता है आर को, ठीक है, ए अगर बिलोंग करता है आर को, देन इसका मतलब ये है कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है। बात तो करेक्ट है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि अगर ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर यानी इससे छोटा, तो इस वाले से के स्क्वायर से छोटा होगा। ये पहला केस है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा देखने में तो ये करेक्ट लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग एलेबोरेट करते हैं। ठीक है, एलेबोरेट करने पे हमें पता समझ में आता है कि मान लो मैं 1 and 2 ले लेता हूँ। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं आर को, तब मैं बोलूँगा कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये बात हमारे लिए देख के पता चलती है कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। सर ये बात तो ट्रू है, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता। सपोज़ ये 1 2 मैंने ले लिया, अगर यहाँ पर 1 भी होता तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाता और 1 का स्क्वायर 1 ही होता। ठीक है, तो ये हो जाता लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू तो आ रहा है। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि सपोज़ 1 के अलावा यहाँ पर दूसरा केस मैं लेता हूँ 2 और 2 होते, वो बिलोंग करते आर को, देन इसका मतलब होता कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और जिसका मीनिंग निकलता है 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4। और ये वाली बात भी आप बोलते हो सर ये भी ट्रू है। दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए, ट्रू हो गए। ठीक है,
बट ये वाली जो कहानी है ये उस हम लोग नंबर्स में देख रहे हैं। कौन से वाले नंबर्स में? नेचुरल नंबर्स या फिर इंटीजर्स में अभी तक हम लोगों ने इस केस को देखा। अब मैं इस चीज़ को ट्रांसफ़र करता हूँ कहाँ पर? रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर्स और इसके अलावा हमारे पास रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी टाइप के नंबर होते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल ट्राई करता हूँ। कौन सा वाला? सपोज़ मैंने यहाँ पर लिया था 1/2 एंड 1/2, ठीक है, क्योंकि ये भी तो बिलोंग करते हैं ना आर को, क्योंकि रियल नंबर्स का है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1/2 का स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। इट मीन्स टू से 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होता है 4। अब आप इन दोनों को देखिए गौर से कि ये कहना क्या चाह रहा है। 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/4 का मतलब होता है 0.25। और अब आपको देख के पता चल रहा है कि ना तो ये छोटा है और ना ही ये इक्वल है। और अगर छोटा और इक्वल दोनों नहीं है तो ये सेंटेंस फॉल्स है। यानी कि ये वाली कहानी जो है, ये वाला जो रिलेशन है, ये कब तक चलता है? ये तब तक चलता है जब तक कि कहानी हमारी कहाँ तक चल रही है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स में। जब रेशनल नंबर्स में आते हैं और रेशनल नंबर भी 0 से 1 के बीच में जब जाते हैं तो ये वाला फॉल्स देना स्टार्ट कर देता है। और अगर ये फॉल्स देना स्टार्ट कर देता है तो हमारे लिए तो एक सिंगल बहाना काफ़ी है इसको गलत बोलने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सर सिमेट्रिक तो हो सकता है। तो वो वाली चीज़ भी हम लोग चेक कर लेते हैं फ़ौरन। सेकंड चीज़ हम लोग चेक करते हैं कौन सा वाला? सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। जब हम लोग सिमेट्रिक में बात करेंगे तो सिमेट्रिक का मतलब होता है क्या? सिमेट्रिक में हम लोग जब बात करेंगे, सपोज़ यहाँ पर हमारे लिए ए भी बिलोंग करता है आर को, ठीक है, एंड बी ए भी बिलोंग करना चाहिए किसको? आर को। अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल मैं लूँगा 1 and 2 बिलोंग्स टू आर। तो आप देखोगे कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो छोटा है 4 से। ये बात ट्रू है। इसका उल्टा भी हम लोग करके देखते हैं। क्या 2 1 बिलोंग्स टू आर? तो हम लोग देखेंगे कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगा। और ये वाला स्टेटमेंट आपको पता है कि 1 ना तो 2 से बड़ा होता है ना ही उसके बराबर होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तब आप देखोगे कि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2 1 ने मना कर दिया आर को बिलोंग करने से। अब यहाँ पर बात आती है कि जब ए भी बिलोंग कर सकता है तो बी ए क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है, जबकि दोनों ए बी और बी ए दोनों किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर्स को। तो ये रिलेशन ने लेने से मना कर दिया। और अगर उसने मना कर दिया तो हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हम बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी चीज़ पर। तीसरी चीज़ मतलब ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है। जब हम ट्रांजिटिव के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको एक नई चीज़ मिल जाएगी। ट्रांजिटिव में आपको पता ही, अब तक तो आपको सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे ट्रांजिटिव के बारे में। ओह सॉरी, सिमेट्रिक ही लिख रहा हूँ मैं, इट इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। जब हम लोग ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में आप देखोगे कि मैं डायरेक्टली एग्जांपल लेके बता दूंगा आपको। उसका तो सीधा सा मतलब होता है कि ए बिलोंग करता है, ए रिलेटेड होता है बी से एंड बी रिलेटेड होता है किसी सी से, देन ए भी रिलेट हो जाता है किसी सी से। ऐसा होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। वो ये बोलता है, बस उससे ज़्यादा उसकी कोई डिमांड होती नहीं है। तो हम वही दे देते हैं उसको कि हम एग्जांपल लेता हूँ मैं डायरेक्टली, है ना। मैं क्या करता हूँ कि 2 and -3 बिलोंग करते हैं
आर को, आप देखिए 2 एंड -3 यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बात में कोई दिक्कत नहीं है कि 2 होता है लेस देन इक्वल टू होता है 3 का स्क्वायर यानी 9 से, बात तो ट्रू है, ठीक है। पहला तो ये तो बिलोंग कर गया। अब दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि -3 एंड 1 भी तो बिलोंग करते हैं ना आर को, -3 एंड 1 भी बिलोंग करते हैं आर को, तो इसका मतलब हो गया कि -3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 से छोटा होता है। और ये बात भी छोटी मतलब कि सही है, ट्रू है, क्योंकि एनी नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर। बट ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी, बट ए सी के बीच में क्या रिलेशन है क्या? तो हम लोग देखते हैं तीसरी चीज़, क्या 2 1 बिलोंग करता है आर को? तो हम देखेंगे 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। इट मीन्स टू से ए बी बिलोंग करता है आर को, ठीक है, बी सी बिलोंग करता है आर को, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम बोलते हैं कि ये रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव है। तो जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला था कि प्रूफ दैट दिस रिलेशन इन रियल नंबर्स नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव है, तो हम लोगों ने बात प्रूफ कर दी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। डिटरमाइन whether relation R in set A is equal to 1 2 3 4 5 6 define as R is equal to AB where B is equal to A plus 1 is reflexive symmetric और transitive। यानी हमें डिटरमाइन करना है कि ये रिलेशन इन तीनों में से कुछ है या नहीं है। तो पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि A आपको दिखाई दे रहा है कि A के अंदर 1 2 3 4 5 6 हैं, तो अगर A डिफाइन है, A R जो R है अपना रिलेशन अगर A में डिफाइन है, तब हम लोग बोलेंगे कि इस R के अंदर इसके एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं होंगे, यानी इसके अलावा, यानी कि अगर 6 तक है तो 7 नहीं हो सकता यहाँ पर, 1 है तो 0 नहीं हो सकता, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे दोनों में वो A में से ही लिए गए होंगे, ठीक है। तो हम R को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। R को रोस्टर फॉर्म में लिखने पर हमें पता चलता है कि अगर मैं A की जगह पर 1 लेता हूँ तो B ऑटोमेटिकली A प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2 हो जाता है। अगर मैं 2 लेता हूँ तो B की वैल्यू ऑटोमेटिक 3 हो जाएगी। अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये 4 हो जाएगी, और अगर मैं 4 लेता हूँ तो ये 5 ले लेता है, और अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये 6 लेगा, और अगर मैं 6 लेता हूँ तो हमारा B डिफाइन नहीं होगा क्योंकि 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और 7 A को बिलोंग नहीं करता। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। आपको देख के समझ में आ रहा है क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हम बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि किसी की भी 1 1 2 2 जैसी इमेज है नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए रीज़न देना है हमारे लिए, रीज़न है कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के लिए ऐसी इमेज, या फिर ऐसा बोलो AA डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू A। किसी के लिए ऐसी इमेज नहीं है। सेकेंड थिंग हम लोग बोल सकते हैं, दूसरा केस, अगर हम लोग सिमेट्रिक देखें तो सिमेट्रिक में आप देखोगे कि 1 2 बिलोंग कर रहा है R को, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R तो हम लोग बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। आगे की कहानी नंबर 3, इसमें है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि 1 रिलेटेड टू 2, ठीक है, एंड 2 रिलेटेड टू 3, बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3, सो नॉट ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इतना सीधा सा क्वेश्चन था, ठीक है। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सो दैट रिलेशन R इन रियल नंबर आर डिफाइन एज R इज इक्वल टू AB, A इज लेस देन इक्वल टू B, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। रियल नंबर में डिफाइन ऐसा कोई एक रिलेशन है। अब उसने बोला है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। देख लेते हैं रीज़न क्या है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, वही हमारा पुराना प्रोसेस, हम रिफ्लेक्सिव जब चेक करेंगे
तो रिफ्लेक्सिव चेक करने पर आपको दिखाई देगा कि ए बिलोंग्स टू आर। देन हम लोग बोलेंगे कि ए इज लेस देन इक्वल टू ए। क्या ए से छोटा हो सकता है? नहीं, लेकिन इक्वल तो हो ही सकता है, और अगर इक्वल हो सकता है तो एक के लिए भी ये ट्रू ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 इज रिलेटेड टू 1। हाउ? बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। 1 के ही लेस देन या इक्वल टू हो सकता है। लेस देन तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल टू तो हो सकता है, और इसका मतलब होता है 1 इज लेस देन और इक्वल टू। इसका मीनिंग ये होता है, और होता है दोनों के बीच में, और एक के ट्रू होने पर हम लोग बोलते हैं कि ये ट्रू होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। देन हम लोग बात करते हैं कि अगर रिफ्लेक्सिव हो गया तो अब हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब सिमेट्रिक में आप ज़रा देखिए कि जब हम लोग सिमेट्रिक पे बात करेंगे तो सिमेट्रिक में तो आपको पता ही है कि ए बी बिलोंग करता है अगर आर को, तो बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो हम लोग देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर। देन इसका मीनिंग होता है कि ए छोटा है या बराबर है बी के। बराबर तो होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग बराबर वाला केस ऊपर देख के आए कहाँ पर, रिफ्लेक्सिव के अंदर। तो बराबर वाले केस के अलावा भी यहाँ पर और भी केसेस हो सकते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी से छोटा है। देन अगर यही स्टेटमेंट ऐसा है कि यदि ए छोटा है बी इससे, तो बी, अगर ये स्टेटमेंट मैं ट्रू बोलता हूँ तो वी लेस देन इक्वल टू ए होगा। तो इसको मुझे फॉल्स बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? कि अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कैसे हो सकता है, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर 1 और 2 बिलोंग करते हैं आर को, तो इसका मतलब है कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। सीधी सी बात है। एट द सेम टाइम 2 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1। 2 कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू 1, इसलिए इसको मुझे फॉल्स बोलना पड़ेगा। और अगर मैं इसको फॉल्स बोलता हूँ तो 1 2 तो बिलोंग करता है आर को, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और ये वाला साइन हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसने क्वेश्चन में देखे रखा है कि लेस देन का साइन है। ठीक है, तो ये वाली कहानी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देन हम लोग बोलेंगे कि सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो हमारा 2 पॉइंट हमारे प्रूफ हो गए कि हमारा ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव की, कि ट्रांजिटिव कैसे हो सकता है। ट्रांजिटिव पे भी बात कर लेते हैं। बार बार सिमेट्रिक लिख देता हूँ ट्रांजिटिव को, सॉरी। ट्रांजिटिव में आप देखोगे कि ए रिलेटेड टू बी, तो इसका मतलब हो गया ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी है, सीधी सी बात है। एंड बी रिलेटेड टू सी, तो बी क्या है? बी सी से छोटा है। अब आप देखिए ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली सी से छोटा हो गया ना ए, यानी कि इससे छोटा ये और इससे छोटा ये, तो ये तो इससे छोटा ही हुआ ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज़ लेस देन सी, सो ए इज़ रिलेटेड टू सी, इट इम्प्लाइज ए इज़ लेस देन सी। तो सारे के सारे जो कंटेंट है हमारे पास में, सारे के सारे, सॉरी कंटेंट निकल रहा है वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की वजह से कंटेंट निकल रहा है मेरे मुँह से, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर जो तीनों ही जो पॉइंट है हमारे पास में वो ए लेस देन सी, यानी कि ये ट्रू है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 इज़ लेस देन 2, ठीक है, एंड 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, तो 1 से तो बड़ा हो गया ना ऑटोमेटिकली 3, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3। ये सब ट्रू है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये वाला जो है ये ट्रांजिटिव है। ये वाला केस भी हमारा इस्टेब्लिश होता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अभी तक मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। चलिए कुछ और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा
अगला क्वेश्चन, उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर अगले आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, इफ L इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड R is a relation in set L given by R is equal to L1 L2, L1 is perpendicular to L2 so that R यानी relation is symmetric but neither reflexive nor transitive, यानी कि यहाँ पर reflexive और transitive को उसने मना करा है और बोला है कि ये symmetric तो है। पहली चीज़ हम लोग कुछ वर्ड्स पे फोकस करेंगे यहाँ पर, जैसे कि प्लेन, सेट L, ठीक है, L सेट है इन अ प्लेन, कौन सी वाली लाइंस, सभी लाइंस का, ठीक है। अब लाइंस हमारे पास तीन तरह की होती है मेनली, कौन कौन सी, परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंस, या फिर हम उन्हीं को पैरेलल बोल सकते हैं। फिर तीसरी होती है कौन सी वाली, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन अ प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं, 3D प्लेन नहीं है यहाँ पर, है ना, 3D नहीं है वो, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन की। तो इन सब में हम लोग देखते हैं अब गौर से कि पहला रिलेशन हम लोग देखते हैं कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। तो हम देखते हैं कि हमारे पास में लाइंस ऐसी होती हैं, अब ये सिंगल लाइन है L1, ठीक है, इसके एक और पैरेलल लाइन बनाता हूँ L2, ठीक है। अब ये जो L1 है अगर किसी टाइम पे यहाँ आ जाती है, ठीक है, किसी टाइम में इसे उठा करके यहाँ रख देता हूँ, तो ये L1 है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाती है L2 के, और तब इन दोनों के बीच में रिलेशन हो जाता है, ठीक है। अभी ये रिलेटेड है, यहाँ पर रिलेटेड नहीं है, क्योंकि पैरेलल उसने नहीं बोला, उसने बोला परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो बात हुई। तो पहली चीज़ आप देखिए कि अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ तो रिफ्लेक्सिव में मैं लिखूँगा कि L1 and L1 belongs to R. It means to say L1 is perpendicular to L1, और कोई भी लाइन किसी भी प्लेन में खुद के परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है, कोई भी लाइन कभी भी खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अ लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ठीक है। और खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकते तो हम बोलेंगे दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, देन हम लोग बोलेंगे ये है नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके। और अगर ये नॉट रिफ्लेक्सिव है तो सीधी सी बात है कि पहला हमारा सेंटेंस है वो सही हो गया कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं सेकंड, सिमेट्रिक वाली चीज़। अब आप सिमेट्रिक वाले को देखिए, L1 L2 belongs to R. It means to say कि L1 is perpendicular to L2। मैं दो लाइन लेता हूँ, एक L1 लेता हूँ और एक L2 लेता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो लाइन है एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इसके साथ है परपेंडिकुलर है, ये इसके साथ है परपेंडिकुलर है। तो अगर L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2 लिखो, या फिर इसी चीज़ को L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1 लिखो, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि L2 L1 भी बिलोंग कर रही हैं R को। सो इट इज़ क्या हो गया, इट इज़ सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी हो गया, ये हमारा सेकेंड पॉइंट प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात बचती है ट्रांजिटिव की, क्या सही में ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं तीसरे नंबर की, ट्रांजिटिव की, ठीक है। ट्रांजिटिव में आप देखोगे मैं 3 लाइन बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए मैं लिखूंगा सबसे पहले L1 रिलेटेड टू L2, तब मैं लिखूंगा कि ये जो मैंने L1 है एक लाइन बनाई L1, इसके परपेंडिकुलर मैंने एक L2 बना दिया, ठीक है। अब ये बात भी क्लियर है कि L2, अब इसके भी, ये तो पहली चीज़ हो गई कि L1 L2 एंड L2 जो है वो रिलेटेड है किसी तीसरी लाइन L3 से, यानी कि L2 के भी परपेंडिकुलर या तो L3 इधर होगा या फिर L3 इधर होगा।
पर इन दोनों ही केस में या तो यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचो या फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचो, बट दोनों ही केस में जो L3 है वो पैरेलल है L1 के। और ये संभव नहीं हो सकता कि कभी भी L3 एक साथ L2 और L1 पर परपेंडिकुलर हो, क्योंकि कोई भी एक लाइन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है। एक प्लेन में 2D प्लेन में कभी भी, एक 2D प्लेन में कभी भी तीन लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग बोलेंगे कि भले ही L1 L2 से रिलेटेड है एंड L2 L3 से रिलेटेड है, बट L1 कैन नॉट बी रिलेटेड टू L3, सो नॉट ट्रांजिटिव। आप चाहो तो यहाँ पर एक और लाइन भी लिख सकते हो, 3 म्यूचुअली perpendicular lines are not possible in a 2D plane। ठीक है, आपने भी देखा है प्लेन में भी, वहाँ पर भी x y दो ही लाइन होती हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं। z जो होता है वो 3D में आता है, और यहाँ पर उसने प्लेन की बात की थी, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आपको फोकस करना है मेनली किस पे, एक प्लेन वर्ड पर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।